Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this playlist, I'm going to teach SQL from scratch level to advanced level. इस वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जैसे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, SQL क्या होता है. वो हम क्लियर करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले डेटा क्या होता है. डेटा इज़ अ रॉ मटेरियल डेटा, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड होता है. फैक्ट्स कलेक्टेड फ्रॉम अ वेरियस सोर्सेज, मतलब बहुत सारे सोर्सेज से ये कलेक्ट किया जाता है और अनप्रोसेस्ड होता है. व्हेन प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर, डेटा बिकम इन्फॉर्मेशन. सिंपली ये कह रहा है कि जब भी हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लेके आते हैं, तो वो डेटा क्या बन जाती है, एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, जिसकी एक मीनिंग हो जाती है और डिसीजन मेकिंग के लिए वो यूज़ किया जाता है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स का डेटा होता है, बट वो डेटा एक रॉ मटेरियल डेटा होता है. फॉर एग्जांपल कि हम लेते हैं, हमें एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए. अब वो स्पेसिफिक स्टूडेंट की हम इतना सारा डेटा होता है, अगर हम वो डेटा अगर निकालते हैं स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए, तो वो हमारे लिए वो एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी, क्योंकि हमें उसी की नीड है, हमें इतने सारे डेटा की नीड नहीं है. नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ डेटाबेस. डेटाबेस क्या होता है. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी हमने डेटा में से हमने इंफॉर्मेशन निकाली, उसके कलेक्शन को ऑर्गेनाइज वे के अंदर लाने को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं. दैट कैन बी इजीली एक्सेस, जो कि क्या कर सकता है, इजीली एक्सेस किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, या फिर हम उसको अपडेट कर सकते हैं. तो ये एक डिजिटली कैबिनेट होता है वे डेटा इज स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर वे, जहाँ पे डेटा एक स्ट्रक्चर वे के अंदर डेटा स्टोर किया गया होता है. मेकिंग इट ईजी टू फाइंड एंड यूज़ व्हेन नीडेड, मतलब कि कभी कभी हमें डेटा की नीड होती है, इंफॉर्मेशन की नीड होती है, तो इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं जब भी हमें नीड हो. नेक्स्ट हमारा है आर डी बी एम एस. आर डी बी एम एस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें क्या होता है कि डेटा जो होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, मतलब कि स्ट्रक्चर डेटा किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है, वो होता है आर डी बी एम एस स्टोर डेटा इन टेबल फॉर्मेट इन डी बी एम एस. मतलब कि जो डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है इन डी बी एम एस के अंदर. अब डी बी एम एस क्या होता है, डी बी एम एस एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसमें जिसमें हम क्या करते हैं, और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम तो ये टेबल के फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं. अब क्या कर रहा है कि विथ रो रिप्रेजेंट, मतलब ईच रो रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, मतलब हर एक जो रो होती है ना इसके अंदर, वो क्या करती है, डिफाइन करती है हमारे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को, और जो हमारे कॉलम से वो डिफाइन करते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स को. नेक्स्ट हम करते हैं हमारे टॉपिक व्हाट इज़ एसक्यूएल. एसक्यूएल क्या होता है. एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि क्या करती है, डेटा मैनिपुलेशन का काम करती है. जैसे कि एसक्यूएल मतलब कि एसक्यूएल अलो फॉर द इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन ऑफ डेटा, मतलब डेटा को हमारा डेटा बेस में से डेटा को डिलीट करना या फिर इंसर्ट करना या फिर अपडेट करना, तो इसी को हम डेटा मैनिपुलेशन का एक कहते हैं. अब डेटा डेफिनेशन क्या है. डेटा SQL प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्रिएट मॉडिफिकेशन मैनेजमेंट, मतलब यही कह रहा है कि SQL हमें क्या प्रोवाइड करता है, कि ऐसी खासियत प्रोवाइड करता है कि जिससे मतलब डेटा को हम क्रिएट कर सकते हैं या फिर डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, ठीक है. तो बेसिकली यही कह रहा है. अब नोट क्या है कि नोट कह रहा है कि इट इज़ नॉट अ डेटाबेस. एसक्यूएल जो वो डेटाबेस नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, ठीक है. इट इज़ अ लैंग्वेज यूज टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस, ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा माई एसक्यूएल. माई एसक्यूएल इज दैट आर डी बी एम एस सॉफ्टवेयर होता है, जो कि क्या करता है, यूज़ फॉर एसक्यूएल. एसक्यूएल के क्यूरीज को यूज़ करने के लिए हमें क्या होता है, चाहिए होता है, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो उसी को हम माई एसक्यूएल कहते हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ. सबसे पहले हम चले जाते हैं अपना ब्रेव ब्राउज़र पे, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं SQL डाउनलोड. तो जैसे हम SQL डाउनलोड पे जाएंगे तो हमारे सेकंड लिंक को हमें ओपन करना है, और यहाँ पे डाउनलोड्स के स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे लिखा होगा माई SQL कम्युनिटी. तो यहाँ पे हमें एंटर करना है, एंड यहाँ पे माई SQL कम्युनिटी सर्वर को हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है. और हमें यहाँ पे फर्स्ट वाली जो आ रही होगी, हमें उसको क्या कर देना है, डाउनलोड कर देना.
और ये वाला फिर से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जस्ट नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, इस पर हमें क्लिक करना है। सो फिर ये सेव करने बोले कहाँ पे आप अपनी डाउनलोड करना चाहते हैं फाइल को। सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दी, तो मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर रहा हूँ और मैं अपने डाउनलोड्स की तरफ चला जाता हूँ। सो डाउनलोड्स की तरफ आने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ। सो आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड लाइसेंस एग्री। यहाँ पे हमें क्या करना है, कंप्लीट पे यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल पे करना है। सो ये इंस्टॉल हो रहा है और हमें परमिशन अलो कर देनी है, यस। सो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश। देन अगेन यस। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें आ जाना है अपना, फिर ये माई एसक्यूएल कॉन्फ़िगरेटर, ये इसको करना है, नेक्स्ट करना है। देन नेक्स्ट करना है यहाँ पे। ये क्यों नहीं ओपन हो रहा, चलो नेक्स्ट ही कर लेते हैं। तो लोडिंग प्रोसेस कर रहा है। सो यहाँ पे हमें हमारा माई एसक्यूएल रूट पासवर्ड लगा देना है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सबसे पहले बैक की जाता हूँ कि वो सही से देख नहीं रहा था। सो अब नेक्स्ट, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट नेक्स्ट करना है। और अब यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिक से अपना पासवर्ड लगा देता हूँ एंड सेम एज इट यहाँ पे रिपीट कर दें, वी के जस्ट नेक्स्ट एंड अगेन नेक्स्ट और यस ग्रैंड फुल एक्सेस नेक्स्ट। एंड ये हमें सैम्पल्स प्रोवाइड कर रहा है डेटाबेस के अंदर। ये ऑलरेडी वहाँ पे अगर हम इसको कर देते तो वहाँ पे ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। सो हम इसको वर्ल्ड डेटाबेस को हम क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट कर देना, हाल को एग्जीक्यूट कर देंगे। सो ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा। सो हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं और फिनिश पे हम टैप करेंगे। सो ये हमारी हो गई है। नेक्स्ट हमें ये क्या करना है कि हमें जाना फिर से अगेन हमारे माई एसक्यूएल डाउनलोड पे और यहाँ पे हमें क्या करना है, बैक करके अगेन बैक करना है। तो यहाँ पे हमें वर्कबेंच, माई एसक्यूएल वर्कबेंच को फिर से क्या करना है, डाउनलोड कर देना है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, फर्स्ट वाली लिंक आएगी इस पर और हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है। और फिर से हमें नो थिंग्स जस्ट स्टार्ट में डाउनलोड करना है। सो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, तो मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। सो बैक टू माई डाउनलोड्स, वर्कबेंच को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ। सो इसको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और कंप्लीट पे रहने देना, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉलेशन और अलो कर दें, यस। सो हमारी इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हुई है, फिनिश पे टैप करेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी ये बना पड़ा है। सो लोकल होस्ट, तो हम यहाँ पे अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, मैं इसी को यहाँ से ही ओपन कर देता हूँ। जो मैंने पासवर्ड लगाया था वो यहाँ पे लगा देते हैं। सो मैं इसको सेव पासवर्ड वैल्यूट कर देता हूँ। सो हमें फिर ये इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो हमें जस्ट क्या करना है, तो ये पहले जो हमने वहाँ से एक डेटाबेस आ गया था, तो जो हमने वहाँ पे क्लिक किया था तो वर्ल्ड नाम का डेटाबेस आ गया। सो हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी क्यूरी लिखते हैं जिससे हम अपने एसक्यूएल की क्यूरी लिखेंगे जिससे हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सो पहली हमारी क्यूरी होती है जस्ट क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस किसके नाम का बनाना चाह रहे हैं, डेटाबेस फॉर एग्जाम्पल के हम बनाना चाह रहे हैं एक कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का डेटा बनाना चाह रहे हैं, डेटाबेस बनना चाह रहे हैं। जस्ट यहाँ सेमीकोलन देना और यहाँ पे हमें रन कर देना है। सो हमारा यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, इसको हम क्या करना है, रिफ्रेश कर देते हैं। सो बेसिकली हम ये माइस्क्यूएल वर्कबेंच है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये हम अपना डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्यूरीज। एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, उसके थ्रू हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो मुझे तो बेसिकली ये इंटरफेस इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करूँगा, मैं एसक्यूएल को
VS कोड के अंदर रन करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे ये SQL को यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे अगेन मैं आ जाता हूँ, एक न्यू फोल्डर के नाम से क्रिएट करता हूँ SQL के नाम से, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओपन विथ VS कोड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा हो गया। सो हमने यहाँ पे, अब हम यहाँ पे अपना जो जो भी हमें SQL की क्वेरीज है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे VS कोड के अंदर। सो बेसिकली हमें कुछ एक्सटेंशंस होती हैं वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो मैं कर लेता हूँ। पहले हमारे SQL टूल के नाम से एक हमारी एक्सटेंशन होती है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। सो हमारी अभी ये SQL टूल के नाम से हमारी एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करनी है, तो ये वाली हमें आएगी। सो इस वाली को हमें इंस्टॉल कर लेना है SQL टूल को। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा एक है SQL, हमें एक ड्राइवर्स डाउनलोड करना पड़ेगा। सो वो भी हम कर लेते हैं। तो वो भी एक्सटेंशन आ गई, इसको भी हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है SQL ड्राइवर को। सो नेक्स्ट इंस्टॉलेशन के बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ पे हमें आइकन दिखेगा, जस्ट यहाँ पे टैप करना है और कनेक्शन हमें इस्टेब्लिश करना है। तो वो ऑलरेडी हमने MySQL वर्कबेंच के साथ हमने कर लिया था। सो जस्ट हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी क्वेरीज लिखनी है। सो यहाँ पे हम अपनी क्वेरीज लिख लेते हैं, जैसे क्रिएट डेटाबेस। अब हम जिसका बनाना चाह रहे हैं डेटाबेस, किसके नाम से बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या हम बनाना चाह रहे हैं स्कूल के नाम का डेटाबेस। सो जस्ट यहाँ पे सेमीकोलन देके और यहाँ पे हमें रन एक्टिवेट करना पड़ेगा। देन देन हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे रन सक्सेसफुली हो गया। देन हमें MySQL के इधर लोकल होस्ट पे जाके राइट क्लिक करके और रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे स्कूल के नाम से हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पे दो डेटाबेस ऑलरेडी बने बने पड़े हैं, वो वाले हैं कि जो हमने, एक तो हमने सैंपल के तौर पे हमने वर्ड का लिया था, तो वो वहाँ से आ गया यहाँ पे। और बाकी नेक्स्ट जो हमने वर्क बेंच के अंदर यूनिवर्सिटी का बनाया, तो वो भी यहाँ पे आ गया। और हाँ, अगर आप MySQL को VS के कोड के अंदर डाउन चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको MySQL सर्वर को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप पहले वो इंस्टॉल करें, उसके बाद ही एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो आपका चलेगा, वरना नहीं चलेगा। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर हम बनाएंगे टेबल्स भी बनाएंगे, और बाकी और भी क्यूरीज अप्लाई करेंगे, न्यू न्यू क्यूरीज सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।